हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग शैम्पर पे देख पा रहे हैं या व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9th का जो मैथ का जो सेशन चल रहा है, चैप्टर 1 वाला जो नंबर सिस्टम है, उसका हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कर चुके। आज बारी है 1.3 का। आज हम लोग 1.3 में करेंगे। तो 1.3 का टॉपिक क्या है? रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे आज हम लोग। पिछले क्लास में आप लोगों ने सब देख लिया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये भी देख चुके हैं। ऊपर से सब मिला के जो बनता है वो होता है रियल नंबर। तो बस वही रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब अभी तक जो भी नया चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम यहाँ पर दिख रहा है आपको, गोली ट्यूटर। इसे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे बेल आइकन बना होगा, इसको बजा दीजिए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी बकैती किए। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल जब किसी नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे 3 से 1 में डिवाइड करना होगा। जब 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं डेसिमल। डेसिमल लगाते हैं, यहाँ पे एक 0 आ जाता है, तो हम लोग 3 3 जा 9 कर लेते हैं। फिर 1 आया ना, यहाँ डेसिमल लगाए तो एक 0 ये ऐसे गिफ्ट में उधार में दे देता है हमेशा। यहाँ दशमलव लगाते हैं, एक 0 उधार में दे देता है। तो यहाँ डेसिमल लगाए तो यहाँ भी एक 0 दे देगा। ये 3 3 जा 9, ऐसे करते जाएंगे, 3 3 आता जाएगा। ठीक है ना, तो यही डेसिमल पॉइंट है, यही इसी को दशमलव कहते हैं। दशमलव आता कब है? जब ये नंबर छोटा होता है और डिवाइड नहीं हो पाता उससे, तब दशमलव लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और डिवाइड करते जाते हैं। तो बस आज यही पढ़ेंगे कि रियल नंबर में रियल नंबर का डेसिमल नंबर का क्या रिलेशन है, क्या ऐसे क्या क्या और चीजें हो सकती हैं। ठीक है ना, तो 3 नंबर हम लोग लेते हैं मेनली। 3 नंबर लेते हैं। 3 नंबर लेते हैं 10/3, एक लेते हैं 10/3 और एक लेते हैं 7/8 और एक लेते हैं 1/7। ये आपके एनसीईआरटी में भी ले रखा है, वही चीज़ हम सोचे हम भी वही ले लाएं। ठीक है, तो अब डिवाइड करना शुरू करेंगे। 3 से जब 10 में डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, बचेगा क्या 1 लगाएंगे तो 3 से जाएगा नहीं, तो डेसिमल पॉइंट लेंगे, नहीं बताया ना, तो बस वही डेसिमल पॉइंट लेते हैं। ये 0 उधार दे देगा तो ये हो जाएगा 10, 3 3 जा 9, फिर आएगा 1, डेसिमल लगाए तो 0 उतार सकते हैं, फिर 3 9 1, ऐसे करते करते ही आता जाएगा, कंटिन्यू, रुकेगा नहीं। ये हो गया एक तरह का डेसिमल, दिखा, एक तरह का डेसिमल। 3 आया, 3 के बाद से ये कंटिन्यू 3 3 3 3 चलता जाएगा, कटेगा ही नहीं अंत तक। दूसरे तरह का डेसिमल एक देखते हैं, 8 से 7 में डिवाइड करना है। यहाँ तो डायरेक्ट लेना पड़ेगा क्योंकि 8 से 7 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ एक डेसिमल पॉइंट लेंगे। डेसिमल पॉइंट लेते ये 70 हो जाएगा। तो 8 8 जा 64 होता है ना, 8 8 जा 64। यहाँ बचेगा 6, ये डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ फिर 0 आ जाएगा। 8 7 जा 56 होता है, फिर आएगा 4, दशमलव लगाए फिर 0 आ जाएगा। 8 5 जा 40। एक इस तरह का डेसिमल होता है। इसका डेसिमल वैल्यू कितना आया है? 0.875। एक तीसरा 1/7 करके दे रखा है, 7 से 1 में डिवाइड करना है, तो ये डेसिमल लेना ही पड़ेगा, दिख रहा है हम लोग को। तो डेसिमल लेते हैं, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। 7 1 जा 7, फिर आया 3, यहाँ डेसिमल लगाए तो 0 आएगा। 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, फिर 3 आया, दिख रहा है ये कुछ? देखिए अभी दिखाता हूँ। पहले 1 था, दिख रहा है यहाँ पे, दिखते जाएगा। 1 था, 1 के बाद से यहाँ पे आया 3, 3 के बाद से आया 2, 2 के बाद से आया 6। ये जो रिमाइंडर दिखा रहा हूँ मैं, रिमाइंडर देखते जाएगा। पहले 1 था, 1 से आया रिमाइंडर 3, 3 के बाद से रिमाइंडर आया 2, 2 के बाद से आया रिमाइंडर 6, 6 के बाद रिमाइंडर आया 4, 4 के बाद रिमाइंडर आया 5, 5 के बाद रिमाइंडर आया फिर से 1 आया। 1 के बाद से यहाँ 3 आया था ना, तो फिर से देखिए 1 के बाद से 3 आया ना, तो बस अब ये रिमाइंडर जो है ना रिपीट होता जाएगा। तो रिमाइंडर जैसा आप लोग देख रहे हैं 1 3 2 6 4 5, फिर आएगा 1 3 2 5 6 4 5 1, ऐसे रिपीट होता जाएगा। रिमाइंडर रिपीट होगा तो इसका ये जो वैल्यू है ये भी रिपीट होना शुरू होगा। कहाँ से रिपीट होगा? एक इस तरह का डेसिमल पॉइंट होता है जिसमें जो
जिसमें जो वैल्यू आता है ना वो खुद को रिपीट करना कुछ देर बाद शुरू करता है। यहाँ क्या था, स्टार्टिंग से ही रिपीट करना शुरू कर दिया था, 3.333333 कंटिन्यू रिपीट कर रहा है ना। यहाँ क्या होता है कि कुछ नंबर बाद से खुद को रिपीट करना शुरू करता है। दिख रहा है, ये था 0.142857 आया ना, अब फिर से 142875 ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। तो 3 तरह का डेसिमल आप लोगों ने देख लिया, एक है 3 ऐसा करके, एक है कुछ जो कट जा रहा है, एक है जो खुद को बाद में रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 तरह के डेसिमल पॉइंट निकल के आते हैं। एक क्या होता है, एक जिसका वैल्यू लास्ट में क्या हो जाता है 0, एक क्या होता है लास्ट में कभी 0 नहीं होता है, कभी 0 नो 0, मतलब 0 आता ही नहीं, वो कंटिन्यू चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। जैसे यहाँ के केस में आप लोगों ने देखा क्या हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया, फाइनल यहाँ जाकर रिमाइंडर 0 हो गया था ना। तो एक ये तरह के आते हैं, एक इस तरह के डेसिमल पॉइंट आते हैं जिसमें जाके 0 हो जाता है। ऐसे डेसिमल पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट कहते हैं, टर्मिनेटिंग, लिखा टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट, जिसका लास्ट में रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, कट पीट के आसानी से 0 आ जाए, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रिमाइंडर, टर्मिनेटिंग वैल्यू हो गया, ठीक है। और जिसका नहीं कटता है कभी भी उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कौन सा हुआ, जिसका बाद में रिमाइंडर कट के 0 आ गया और ये वैल्यू फाइनाइट आती है 0.0875, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग होता है। और दूसरा जो कभी नहीं कटता है, देखिए जैसे 3 3 3 3 ऐसे करते करते पता नहीं कहाँ तक जाएगा, अपने ससुराल तक चले जाएं तो भी वहाँ तक भी नहीं कटेगा। सेम वैसे इसका भी सीन था, ये भी कहीं तक चले जाएं कटना तो है नहीं, तो ठीक है ना। ऐसे इस टाइप के जो होते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। एक हो गया टर्मिनेटिंग, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख लिया। अब हमें इसको रब करना होगा, बिना रब किए समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, एक जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, एक था टर्मिनेटिंग, एक था नॉन टर्मिनेटिंग। 2 तरह के डेसिमल पॉइंट आ गए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। अब जो टर्मिनेटिंग था ना, टर्मिनेटिंग के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। जिसके नीचे इवन नंबर होता है, इवन नंबर मैक्सिमम यही टर्मिनेट करते हैं। जैसे अगर नीचे 2 4 8 आता है ना, तो ये मैक्सिमम टर्मिनेट कर ही जाते हैं। जैसे किसी नंबर में 5 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 1 0 पॉइंट लेंगे तो 1 0 होगा, 5 2 जा 8 5 4 5 जा 20, इसका वैल्यू कुछ 1.25 आएगा। ऐसे 2 4 अगर 8 जो क्या कहते हैं हर में डिनोमिनेटर में रहे या हर में रहे तो ये मैक्सिमम टर्मिनेटिंग दे देता है। टर्मिनेटिंग का वैल्यू क्या होता है, लास्ट में रिमाइंडर जो हो जाए वो 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, मतलब डिवाइड करते करते जाएं तो रिमाइंडर जो लास्ट में वो 0 आ ही जाए। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक। अब दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के नीचे मैक्सिमम ऑड नंबर ही रहता है, मतलब ऑड नंबर वाले ही मैक्सिमम नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ऑड नंबर होगा या ऑड नंबर का मल्टीपल होगा, या इवन नंबर या इवन नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे 2 है, जैसे 4 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 4। ये सारे इवन नंबर के मल्टीपल्स है ना। इन सबके जो होते हैं ना डेसिमल पॉइंट, ये जब क्या कहते हैं, ये जब डिनोमिनेटर में रहता है उस केस में जो डेसिमल पॉइंट आता है वो मैक्सिमम टर्मिनेटिंग ही होता है। सारे के सारे नहीं कह सकता लेकिन मैक्सिमम टर्मिनेटिंग होते ही होते हैं, समझ लीजिए सारे के सारे हो ही जाएंगे। यहाँ ऑड नंबर होगा या ऑड नंबर का मल्टीपल होगा, जैसे 3 आता है, 7 आता है। 6 के केस में भी 6 को क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। ऐसे नंबर का मैक्सिमम जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग आता है। ये नहीं कह सकता हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आता है, लेकिन मैक्सिमम नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। एग्जाम्पल में भी अभी आप लोगों ने देखा 8 से डिवाइड करे तो टर्मिनेटिंग हो गया, 3 और 7 से डिवाइड करे थे तो क्या आया था नॉन टर्मिनेटिंग। हमेशा नहीं, कभी कभी। इस केस में हमेशा टर्मिनेटिंग आ ही जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग के केस में क्या होता है, कुछ देर के बाद से कभी कभी क्या करती हैं ये खुद को रिपीट करने लगती हैं। कुछ देर के बाद से, जैसे अभी 10/3 किए थे तो इसका वैल्यू क्या आया था 3.3333, खुद को रिपीट करना शुरू करा था ना, लिखा था ना। वैसे ही जब 1/7 से जब डिवाइड किया गया था तो कुछ समय बाद से वो भी 4-5 पॉइंट बाद से खुद को रिपीट करना शुरू करा था ना। अभी वैल्यू मेरे को याद नहीं है, हाँ लिखा तो है
0.142857 फिर 1 आ गया था, फिर यहाँ से 1 4 5 6 7 फिर ऐसे चलेगा 1 4 2 8 5 ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसे वैल्यू को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इस तरह का जो वैल्यू आता है ना, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में रिपीटिंग भी लग जाता है क्योंकि ये खुद को रिपीट करना शुरू कर दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, इसी को बोलते हैं, एक और नाम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब होता है खुद को रिपीट करना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है 3.3 पे बार। 3 पे बार का मतलब हो गया ना 1000 बार या करोड़ बार, जितनी बार आप चाहे 3 इसके बाद लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा 3.333333 ये, ठीक है ना। सेम वैसे इसको भी लिख सकते हैं 1428571 1 को रिपीट कर रहा है ना, ऐसे लिख देंगे, यानी क्या है इस नंबर को फिर से ये रिपीट करेगा। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ 3.3 बार इसको बोलते हैं, बार टाइप का है ना, एक छोटा सा बाल निकाले ऐसे रख दिए, तो ये 3.3 बार बोलते हैं। वैसे यहाँ इसको जो रिपीट करता है ना उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, यानी इसको बार बार लिख सकते हैं। ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ था टर्मिनेटिंग यानी कट के 0 हो जाए, ये था नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में केस था एक कि खुद को रिपीट करे, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। एक होता है कि जो अब इसके बाद से एक आएगा जो क्या करेगा? नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा लेकिन रिकरिंग नहीं रहेगा, रिपीट नहीं करेगा खुद को। जैसे कुछ नंबर होता है, जैसे कुछ नंबर का डेसिमल पॉइंट क्या निकल के आएगा? 0.10 ऐसा करके आएगा, देखते जाइए 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 ऐसे करके आता है ना। ये तो ना दिख रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि इसका वैल्यू लास्ट में 0 नहीं है और अभी भी चलता जाएगा आगे तक। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग नहीं है। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। पिछले क्लास में हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि √2 √3 पाई, ये सारे वैल्यू को क्या कहते हैं? इर्रेशनल वैल्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इंटीजर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इंटीजर मतलब प्लस या माइनस वाले वैल्यू के बारे में, माइनस या प्लस वाला जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इस वाले वैल्यू में नहीं रखा जा सकता था। लेकिन इसका फाइनल एक और डेफिनेशन में एक और चीज जुड़ गया कि जिसका जो डेसिमल पॉइंट क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। तो इर्रेशनल नंबर का एक डेफिनेशन निकल के क्या आया कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा जो जिसका डेसिमल पॉइंट क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ऐसे वैल्यू को क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे पाई का वैल्यू अगर आप निकालने जाए ना तो इसका वैल्यू होता है 3.14, रिपीट भी नहीं करेगा, पता नहीं क्या क्या ढेर सारा आएगा, देख लीजिएगा बुक में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। 3.14 अब इसके बाद से पता नहीं क्या क्या है लेकिन खुद को रिपीट नहीं करेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल वैल्यू हो जाएगा। जैसे √2 है, √2 का वैल्यू 1.41 समथिंग होता है जो खुद को रिपीट नहीं करता है, नॉन रिपीटिंग भी होता है। वैसे √3 का वैल्यू होता है 1.73 समथिंग जो खुद को रिपीट नहीं करेगा। तो ऐसे वैल्यू को क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग होते हैं ना, ऐसे वैल्यू को हम लोग रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब दो तरह के, अभी रुकिए साफ करके फिर दिखाता हूँ एक चीज़ और। टर्मिनेटिंग तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसका रिमाइंडर लास्ट में 0 हो जाए यानी कट पीट जाए, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग के केस में दो चीज़ें आ गई। नॉन टर्मिनेटिंग में एक आ गया रिपीटिंग या रिकरिंग जो खुद को रिपीट कर रहे थे, और एक था नॉन रिपीटिंग जो खुद को रिपीट नहीं कर रहे थे। इन सारे वैल्यू को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है उसको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इनको क्या किया जा सकता है? रेशनल नंबर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है।
और जो ये रिपीटिंग नंबर हैं इनको रेशनल नंबर के रूप में लिखा है सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और जो रिपीटिंग नंबर जो हम लोगों के, इन सबको क्या है, ये कुछ इस टाइप का होंगे, 0.03 बार, ठीक है, या फिर 0.142 बार। इन सब का मतलब 0.142 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएंगे। इन सारे नंबर को क्या किया सकता है, आसानी से हम लोग रेशनल नंबर के रूप में चेंज कर सकते हैं। रेशनल नंबर के रूप में आसानी से इन सारे नंबर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे का यही सीन है कि अब हम लोग ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हैं इन सबको डेसिमल पॉइंट में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल नहीं सॉरी रेशनल नंबर में कैसे चेंज करते हैं, ये जानना है हम लोगों को अब आगे, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो डेसिमल पॉइंट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में जो होता है जिसका डेसिमल पॉइंट, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए लास्ट में आके। और टर्मिनेटिंग के दो केस बनते हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वो होता है जो अपने को खुद से रिपीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो खुद को रिपीट नहीं करते हैं, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर जो हैं उन सबको रेशनल नंबर में कैसे चेंज करें। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आप लोग जान लिए। अब चलिए चलते हैं हम लोग सीधा डेसिमल, जैसे ये दे रखा है डेसिमल पॉइंट को, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को अब हम लोग रेशनल नंबर में बदलते हैं। एक बात जान लीजिए, जितने डेसिमल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर भी होते हैं। जितने डेसिमल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 3.142678, ठीक है। कह रहा है इस नंबर को क्या करिए, रेशनल नंबर में चेंज करिए। रेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है लेकिन q 0 नहीं होता है, ठीक है। तो इस नंबर को रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3.14268 कर देंगे। और जहाँ डेसिमल है वहाँ 0 रखेंगे। इसके बाद से जितने नंबर हैं उतने 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया डेसिमल नंबर, ठीक है। ये हो गया रेशनल नंबर। डेसिमल नंबर से रेशनल नंबर में चेंज हो गया आसानी से। यानी जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो हम लोग जो था ना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, उन सब का भी अब हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है 0.3 बार। सबसे पहला एग्जाम्पल है 0.3 बार को क्या करिए, रेशनल नंबर में चेंज करिए। रेशनल नंबर मतलब p/q के रूप में चेंज करिए, ठीक। p/q के रूप में चेंज करिए। q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको x के बराबर ले लेंगे, 0.3 बार। अब 0.3 बार को और क्या लिख सकते हैं, 0.3333 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। 0.3333 यानी एक इक्वेशन यहाँ से बन के आता है 0.3333, एक इक्वेशन बन के आ गया। अब दूसरा क्या करेंगे, इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 × 10 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x = 3.3333, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना, दोनों को घटा देंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। ये इसमें से इसको घटाइए, उसमें से इसको घटाइए, दोनों बातें एक ही है। तो यहाँ से क्या आएगा, -9x दिख रहा है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या हो गया है माइनस, तो -9x, और ये क्या हो जाएगा -3 दिख रहा है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना। हमने माइनस नीचे ले रखा है तो इसीलिए माइनस आ रहा है। अब ये दोनों तरफ माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 9x = 3 यानी x = 3/9 यानी x = 1/3 लिखा। 0.3 बार को क्या लिख सकते हैं, 1/3। विश्वास नहीं हो रहा तो डिवाइड कर लीजिए। 3 से जब 1 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, 0 आएगा, 3 3 जा 9, मतलब 1/3 = 0.3 का बार। दिख रहा है, समझ में आया कैसे करना है। जब एक पॉइंट पे होता है मतलब एक नंबर के ऊपर रहता है ये बार, तो पहले x वाला लेते हैं,
x के पास इसमें एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा इसमें से उसको घटाइए और उसमें से इसको घटाइए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा, दोनों तरफ माइनस आएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 9x आता और यहाँ 3 आता, तो 9x और 3x पहले ही पॉजिटिव आता तो कोई दिक्कत, 3/9 लास्ट में वही आंसर आ जाता। ठीक है, समझ में आया। 0.3 बार को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। x के बराबर करेंगे और फिर उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर घटा देंगे। जैसे हम लोग वो घटाते थे x y का वैल्यू निकालने के लिए करते थे ना, जैसे ये होता था ना x + y = 5, फिर x - y = 6, तो यहाँ से 2x, तो यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से प्लस करते थे ना, तो इससे ये कट जाता था, यहाँ आता 2x = 11, x = 11/2 आता था ना। सेम वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, वहाँ 2 था, यहाँ एक वैल्यू था, तो बस सीधे सीधे घटा दिए हम लोग, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों का दे रखा है। दूसरा एग्जाम्पल किसको p/q के रूप में चेंज करना है, 1.27 को। दूसरा एग्जाम्पल है 1.27 बार, इतने को हम लोगों को रेशनल नंबर के रूप में चेंज करना है। तो इसको हम लोग x के बराबर ले लेंगे 1.27 बार, यानी x = क्या हो जाएगा 1.27 डॉट डॉट डॉट। दिख रहा है कुछ चीज़, 27 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ दो नंबर का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसीलिए हम लोग इक्वेशन 1 × 100 यहाँ करेंगे। यहाँ 10 नहीं करेंगे क्योंकि 2 नंबर का रिपीट है ना, तो 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 100x = 127.2727। पहले वाले नंबर में हम लोग वैसे ही घटा दिए थे, इस बार क्या करते हैं, इसको नीचे लाते हैं, इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं, x = 1.272727। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 99x हो जाएगा, दिख रहा है 100 में से 1 गया 99, और ये हो जाएगा 126। लिखा 126 कहाँ से आया, 27 सब कट जाएगा, 127 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 126। x को क्या लिख सकते हैं 126/99। ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, नंबर सम करते हैं, अगर 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ये 9 9 18 हुआ, 18 3 से डिविजिबल है तो 99 डिविजिबल है। ये 12 6 2 8 और 1 9 ऐड करने पर 9 आ रहा है, 9 3 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। देख लीजिए 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 3। अभी जो ये आया ये भी 3 से डिविजिबल है, देखिए 4 to 6 हुआ ना 3 से डिविजिबल, इसका एडिशन 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो कितने नंबर से डिविजिबल होगा ये, 3 1 = 3, 3 4 = 14, 3 42 और ये 11। यानी क्या लिख सकते हैं 1.27 बार = 14/11। बाकी 14/11 सही है, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा 1.27272727 आएगा। ठीक है ना, तो इसका रेशनल नंबर क्या हो गया 14/11। तो 2 नंबर पे अगर बार रहा तो निकालना आप लोग आगे आसानी से कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, यही सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में भी, सेम यही सारे क्वेश्चन दे देगा। जैसे यहाँ पे दिया था 0.3 बार का, वो आपसे क्या कह देगा 0.5 बार का रेशनल नंबर में चेंज करिए। ये एग्जाम क्वेश्चन दे सकते हैं। 1.27 दिया है, वो कहेगा 2.57 का बार है, इसको चेंज करिए। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इस क्लास में नहीं अगले क्लास में बताऊंगा। पहले आप लोग ये तरीका सीख लीजिए कैसे निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, उसके बाद से अगली क्लास में मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा। 10 सेकंड में आपको आंसर निकल जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। देखेंगे तुरंत 0.4 बार, तो इसको लिख सकते हैं 4/9 आंसर। ऐसे ऐसे कर देंगे आप भी। ठीक है, तो वो तरीका मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले ये तरीका सीखिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये आना ज़रूरी है। वैसे 0.235 का बार अभी ये दिया है, 2 पे नहीं है 3 5 पे बार है। इसको किस में चेंज करना है, p/q के रूप में चेंज करना है। कंडीशन क्या होता है, q ≠ 0। रेशनल नंबर के लिए याद रख लीजिएगा ये q ≠ 0। अगर ये नहीं लिखते हैं तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन सही नहीं होगा। ठीक है, तो अब दिया है x = 0.235 पे बार, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x = 0.235 डॉट डॉट डॉट। आया ना, ये आया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, ये तो देखिए रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ये रिपीट नहीं हो रहा तो पहले इसको बाहर करेंगे। तो इक्वेशन 1 × 10 करेंगे पहले। इक्वेशन 1 × 10 करते ही ये 10x हो जाएगा। 10x = 2.35
35 करके आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इधर 2 पॉइंट, जैसे ये इस पॉइंट के बाद पूरा रिपीटिंग नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद पूरा रिपीटिंग है, सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 2 आया है ना, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 सेम वही हो गया जो हम लोगों ने पुराना क्वेश्चन करा था। 1.27 का बार जो था ना, 1.27 का बार दिख रहा है, ये बस अंतर ये है कि इधर 10x हो गया है x की जगह। तो पहले ऐसे हो गया, पहले पुराने पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे। अब इसमें क्या करेंगे, 2 नंबर का रिपीट हो रहा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 100 से मल्टीप्लाई करते ये क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। 100 से जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 100 कितना होता है, 1 1 जा 1, 3 जीरो है तो 3 जीरो उतार देंगे, वही 1000 आया है। ठीक, तो 1000x हो गया। 1000x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 235.35 ऐसे ऐसे करते करते इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 के इसके नीचे रखेंगे हम लोग पहले। ये है 2.35 डॉट 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 इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरे को घटा देंगे, ये आ जाएगा 990x, 1000 में से 10 गया तो 990x, इधर आ जाएगा 2 3 3, 5 में से 2 गया 3 3 3, ऐसे ही आ जाएगा। बाकी ये अपने आप सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 233/990, आंसर हो गया। लिखा, यानी 0.235 का बार इज इक्वल टू कितना होगा, 233/990, इतना होगा। समझ में आया कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दे रखा है 0.235 पे बार था, तो पहले हम लोग जो बार के बिना था उसको पहले बाहर कर लेंगे, तो 10x इज इक्वल टू 2.35 आ गया। अब देखें कि ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, क्योंकि इधर बार के बाद से 2 है, जो सब्ट्रैक्ट होने में दिक्कत करेगा। तो इसके लिए हम लोग इसको फिर से एक बार और रिपीट करेंगे। अब क्या करेंगे, 2 रिपीटिंग नंबर है ना, तो 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दूसरा इक्वेशन आया। 100 से मल्टीप्लाई करते ही 235.353535 करके आ गया। अब जो दूसरा इक्वेशन है वो दिख रहा है इसमें से, इसमें आराम से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में भी 35 है, इसके भी लास्ट में 35 है। तो दूसरा इक्वेशन इसके नीचे लाया और सब्ट्रैक्ट कर दिया आसानी से। ये 990x हो गया, ये 233 हो गया, बस उसके बाद x इज इक्वल टू 233/990 आंसर हो गया। ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ 3 आपके एग्जाम्पल दिए हुए थे जो आपके एनसीईआरटी में है। तीनों को अच्छे से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.3 में दिए हैं सबका सब कर डालिएगा, कोई मत छोड़िएगा। कोई मतलब नहीं होगा, अगर आप छोड़ेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सारा का सारा कर डालिएगा, हो जाएगा आसानी से। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को क्या कर लिए हैं, टोटली फाइनली रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिए। वैसे जितने रेशनल नंबर, जितने ऐसे नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले, उनको आप लोग आसानी से अब रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब इसके बाद से क्या बचते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। आपके सुविधा के लिए मैंने ये लिख दिया है। इतना लंबा याद करना मेरे लिए संभव नहीं था, तो मैंने क्या किया, इरेशनल नंबर जैसे √2 होता है ना, √2 का वैल्यू देखिए 1.41421356। यहाँ पे कोई नंबर रिपीट होता हुआ दिख रहा है नहीं ना, कोई भी नंबर अपने आप को खुद से रिपीट नहीं करेगा, कितने भी नंबर के बाद से खुद को रिपीट करना शुरू नहीं कर पाएगा। वैसे पाई भी है, पाई का 3.1415926535 ऐसे ऐसे करते करते बिना रिपीट के ये चलता जाएगा। तो ऐसे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके 1.3 एक्सरसाइज के पहले दे रखा है, इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 1.7 एंड 1/7 एंड 2/7, इन दोनों के बीच में क्या करना है, इर्रेशनल नंबर फाइंड करना। तो इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो 1/7 को पहले हम लोग दशमलव में चेंज कर लेंगे। तो 1/7 को जब दशमलव में चेंज करेंगे तो ये पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 3 0, 7 चौको 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 6 7 8 7 6 42, 42 7 सॉरी
7 7 जा 49, फिर आएगा 1 आएगा ना, यानी ये क्या हो जाएगा, फिर से 1 आना रिपीट होना शुरू हो गया। देखिए 1 था ना यहाँ, फिर से यहाँ रिमाइंडर में 1 आ गया, फिर से ये रिपीट होना शुरू होगा यहाँ से। ये क्या आ जाएगा 1 4 2 8 5 7 का कुछ ऐसे करके आएगा। ठीक है, वैसे 7/2 का भी निकाल लीजिए, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 7 दूनी 14, 6 आया 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 3 के 21, 7 चौका 28 आ गया ना 2 0। फिर से ये इसको रिपीट करना शुरू करेगा। देखिए यहाँ 2 आया है, यहाँ भी 2 से शुरू हुआ था। तो 1/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/7 इज इक्वल टू 0.14285 का बार था। 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 0.285714 का बार लिख सकते हैं ना दोनों को, क्योंकि अब ये इसको रिपीट करेगा और ये इसको रिपीट करेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इरेशनल नंबर नहीं। अब इसके बीच का इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर कोई भी ले लीजिए, इसके बीच का 1 5, जैसे 1 4 है ना, तो 1 4 से बड़ा क्या होता है 0.15 हो गया, 2 3 8 6 7 5 कुछ भी लिख दीजिए, ये हो जाएगा इसके बीच का इरेशनल नंबर। इससे छोटा कोई लीजिए, इससे छोटा क्या हो सकता है 0.28 है ना, तो 25 कर दीजिए, उसके बाद कुछ भी लिख दीजिए जो आपका मन आए, जिस पे आपका दिल आ जाए सब लिख डालिए, बस रिपीट नहीं करना है। तो ये सारे इरेशनल नंबर इस 2 रेशनल नंबर के बीच में, ये कुछ इरेशनल नंबर होंगे। कितने इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे किसी भी 2 नंबर के बीच में, कितने इरेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे, एकदम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, रुकने का कोई नाम नहीं लेना है। ठीक है, बस क्या होना चाहिए 0.14 से बड़ा होना चाहिए, तो 0.15 कर दीजिए, 0.16 कर दीजिए, इसके बाद से कुछ भी लिख दीजिए। ये क्या बनता जाएगा हम लोगों का, इरेशनल नंबर बनता जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी दिए होंगे। तो पहले इसका क्या करिएगा, डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, डेसिमल पॉइंट में 1-2 पॉइंट भी करने में भी आ जाएगा। जैसे 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.14 ... आया ना। अब 2/7 को क्या लिख सकते हैं 0.28 ... अब क्या करेंगे 14 और 28 के बीच में ढेर सारे नंबर आएंगे, तो 14 और 28 के बीच का ढेर सारा नंबर हम लोग लिख देंगे 0.16 कुछ भी, 7 6 8 9 4 3 2 1 ऐसे करते करते ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। फिर इनके बीच में 0.18 7 6 3 2 कुछ भी लिख डालिए यहाँ से लेके वहाँ तक, इसके बीच का इरेशनल नंबर का 2 ही नंबर तक निकालेंगे तो भी काम हो जाएगा। हमने सिर्फ ये दिखाया कि कहाँ से रिपीट होना शुरू होगा, कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया ताकि ये आपको पता चल जाए कहाँ से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, लेकिन हम लोगों को निकालना क्या था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ऐसे नंबर को इरेशनल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का कुछ इरेशनल नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। अब आपका एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गया। 1.3 के जितने क्वेश्चन है कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। बाकी मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर, इसे क्या करिए सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बेल आइकन बजा दीजिए ताकि आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद।